ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजघाट की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर मनीष सिसोदिया आपको दिखाई दे रहे हैं, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह इन तस्वीरों में आपको साफ तौर पर दिखाई दे सकते हैं। राजघाट में पहले बापू को नमन करने के लिए पहुंचे हैं मनीष सिसोदिया, ये उनका कहना था। उसके बाद सीबीआई के सामने पेश होंगे। 11 बजे का समय दिया गया, लेकिन राजघाट की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस समय आपको दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा से सांसद संजय सिंह आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। पार्टी के प्रवक्ता विधायक सौरभ भारद्वाज को भी आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, और साथ ही नजर आ रहे हैं पीले रंग की शर्ट पहने हुए मनीष सिसोदिया। यहां पर देखिए, आंख बंद कर कुछ विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और पहले बापू को नमन करेंगे संघर्ष के लिए, और उसके बाद वो आगे जाएंगे। ये सीधे तौर पर कहा था, ट्वीट भी किया था कि अगर जेल भी जाना पड़े तो परवाह नहीं। और दिव्यांकर हमारे सहयोगी लगातार राजघाट की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। दिव्यांकर, क्या देख पा रहे हैं इस समय आप? सच्चाई का एक प्रतीक है और हम भी सच्चाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जी अपर्णा, बाहर की ये तस्वीरें हैं राजघाट के बाहर की। यहाँ पर अभी आतिशी से बात हो रही थी, उन्होंने भी यही कहा कि साफ तौर से जो सरकार की ओर से लगातार मनीष सिसोदिया के जो शिक्षा क्षेत्र में उन्होंने जो अच्छा काम किया, उसके बाद ही उन्हें लगातार इस तरह के जो परेशान किया जा रहा है। सीबीआई ने भी आज उसी तरह से बुलाया पूछताछ के लिए, लेकिन बाहर यहाँ पर जो समर्थक है वो अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं, और इनका यही कहना है कि लगातार ये शिक्षा मंत्री तुझे सलाम, इस तरह के जो पोस्टर्स हैं, और भारी संख्या में इनका जो हुजूम है वो इकट्ठा हुआ है। और इसके अलावा कई सारे जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। विधायक के अलावा कई सारे जो पार्षद हैं वो भी आए हुए हैं, कुछ लोग भी हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी मैम, आप कहाँ से आई हैं? मैं शास्त्री नगर मंडल से मंडल अध्यक्षा हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो ये पूरा मामला चल रहा है इस पर? देखिए, सब जानते हैं ये केंद्र की ही साजिश है, उनके पास और तो कुछ होता नहीं, इल्जाम ही लगाते हैं। सिर्फ हमारे शिक्षा मंत्री की यही गलती है कि उन्होंने दिल्ली के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, स्कूलों को बेहतर किया। इसके चलते वो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं जो आज तक कभी वो साबित नहीं कर पाए। हमारे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी 7 महीने से जेल में हैं, उनके ऊपर आज तक कोई आरोप वो नहीं साबित कर पाए। यही गलती है कि दिल्ली को वो बेहतर बना रहे हैं, दिल्ली के लिए अच्छी सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। इस तरह के जो समर्थन में यहाँ पर लोग आए हैं वो भी साफ तौर से यही आरोप लगा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की ओर से यही गलती हुई, जैसा कि समर्थक दावा कर रहे हैं कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम किया, जिसके चलते उन्हें अब परेशान किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप इधर की देखिए, यहाँ पर जो समर्थक है उनकी संख्या देखिए, और उनके हाथों में किस तरह से जो पोस्टर्स हैं वो भी यहाँ पर हैं। कई सारे जो पार्षद से लेकर विधायक से लेकर कई सारे जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। इधर यहाँ पर आपको एक तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरह से जो यहाँ पर बैठकर जो लगातार नारेबाजी और समर्थन में मनीष सिसोदिया के यहाँ पर लोग, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो देख सकते हैं तस्वीरें राजघाट के ठीक बाहर की, लगातार जो नारेबाजी हो रही है, भारत माता की जय, भारत, मनीष सिसोदिया, शिक्षा मंत्री तुझे सलाम, इस तरह की जो बात है वो यहाँ पर उसके हाथों में पोस्टर लिए हुए हैं। मैं हूँ आम आदमी, इस तरह की जो टोपी है वो भी पहनकर है। कुछ इनसे बात भी करने की हम कोशिश करेंगे। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप यहाँ पर बैठकर मनीष सिसोदिया का समर्थन कर रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, हम गृहिणी हैं, इस देश की बेटी भी है, बहन भी है, किसी की पत्नी भी है। आज वो मंत्री को गिरफ्तार किया जा रहा है जो हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहा है, तो हम उसी के लिए आए हैं कि जो देश के बच्चों के लिए, जो विकास के लिए काम करेंगे बच्चे, उनके लिए इतने काम कर रहा है, उन्हीं के लिए आज जो गिरफ्तारी की है हम उन्हीं के समर्थन में आए। गिरफ्तार अभी कहाँ किया गया है? तो आप लोगों को सीबीआई में बुलाया गया है, जो हमें पता चला है कि आज गिरफ्तार किया जाएगा, तो हम उन्हीं के सपोर्ट में आए। जी, आपका नाम क्या है, कहाँ से आप आए हैं समर्थन में? हम लोग बुराड़ी विधानसभा से आए हुए हैं, ये सारे हमारे विधानसभा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो पूरा मसला चल रहा है, इस मसले पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या चीज? ये जो मसला पूरा चल रहा है इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम यही कहना चाहते हैं कि अन्याय को हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, अन्याय होने नहीं देंगे इस देश में और इस दिल्ली में। तो इस तरह के जो समर्थन में यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरें, साफ तौर से जो समर्थन में काफी भारी संख्या में लोग आए। जैसा आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया, गरीबों के बच्चों को उन्होंने अच्छी शिक्षा मुहैया कराई, जिसके चलते मनीष सिसोदिया को इस सीबीआई की जांच से परेशान किया जा रहा है। और बिल्कुल दिव्यांकर, यहाँ पर स्लोगन्स, होर्डिंग नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं राजघाट में नमन करते हुए। यहाँ पर मनीष सिसोदिया इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। दीपक रावत भी वहां पे जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपनी गेस्ट का जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बीजेपी की प्रवक्ता है अपराजिता जी, उनका रुख करती हूँ। अपराजिता जी, इन तस्वीरों को आप भी देख रही होंगी, क्या आ रहा है पहला ख्याल मन में?
आप सबको मेरा नमस्कार। निश्चित तौर पर कहना चाहूंगी कि जब दाल में काला होता है तो शोर ज्यादा किया जाता है। छिपाने को निश्चित तौर पर कुछ है, इसलिए कवर अप दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए। सीबीआई बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, अपना काम कर रही है और निश्चित तौर पर समीक्षा करेगी, प्रमाण लेगी और उसके बाद जो करना होगा वो किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इतने शोर मचाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे लगता है जो लोग मेरी तरफ टीवी देख रहे हैं या मौकाए वारदात पर है, वो निश्चित तौर पर कहते होंगे कि जरूर दाल में कुछ काला है। जी अपराजिता जी, एक और सवाल। अभी सिर्फ सीबीआई ने बुलाया है सवाल पूछने के लिए, लेकिन पहले से ही आम आदमी पार्टी की ओर से, मनीष सिसोदिया की ओर से, केजरीवाल जी की, अरविंद केजरीवाल की ओर से ट्वीट किया जा रहा है कि जैसे उनकी गिरफ्तारी हो गई हो। बिल्कुल, ये बार बार कह रहे हैं कि मुझे गिरफ्तारी से डर नहीं लग रहा है, मैं परवाह नहीं करता हूं। इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर मैं पाक साफ हूं, अगर मेरे विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं है तो इस तरह के वक्तव्य नहीं दिए जाते हैं। वो जानते हैं कि उन्होंने गलत काम किया है, भ्रष्टाचार हुआ है, उनकी आबकारी नीति के कार्यान्वयन में जो नहीं होने चाहिए तब वो हुए हैं और इस वजह से पूरा आप डरा हुआ है और इसीलिए इतना शोर मचाया जा रहा है। और वो जो सेल्फ डिफेंस के स्टेटमेंट्स, आत्मरक्षा के वक्तव्य उन्होंने देना शुरू कर दिया। जी, हमारे तमाम सहयोगी राजघाट से लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ दीपक रावत भी जुड़े हुए हैं। दीपक रावत का एक बार फिर रुख कर लेते हैं। वहां पर क्या तस्वीरें इस वक्त दीपक आप देख पा रहे हैं? इस वक्त वहां चल क्या रहा है? क्या बाहर निकले हैं मनीष सिसोदिया वहां से? जी अपर्णा, जो सूचना भी मुझे मिली है सूत्रों के हवाले से, थोड़ी देर में मनीष सिसोदिया बाहर निकलेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर मनीष सिसोदिया पहुंचेंगे अपने समर्थकों के बीच में, उनको संबोधित करेंगे, मीडिया बाइट भी होगी और मैं आपको पैसेज दिखा देता हूं जहां से वो निकलेंगे। सामने जो आपकी तस्वीर दिख रही है वहां से बाहर जो है मनीष सिसोदिया निकलेंगे और तमाम लोग जो है वो यहाँ पर जुटे हुए हैं, विधायक भी पहुंचे हुए हैं। अजय दत्त जी, अब जिस तरीके की बात आप कर रहे हो कि गिरफ्तारी हो जाएगी, कैसे मान लेंगे गिरफ्तारी हो जाएगी? बीजेपी कह रही है, आप कुछ भी बोल देते हो अपनी। देखिए, हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को ठीक किया गया है मनीष सिसोदिया जी ने, पूरे विश्व में इसका नाम है। आप कभी ईडी को लगा देते हो, कभी सीबीआई को लगा देते हो, कभी इस केस को लगा देते हो। पूरे 7 साल से आप बार बार बीजेपी वाले ये ईडी का और सीबीआई का सहारा लेके झूठे झूठे आरोप लगा रहे। एक भी आज तक इन्होंने चुईया तक नहीं निकाली। ये अब बजट का समय है, अब जो यहाँ के वित्त मंत्री हैं उनको बजट ना लेके आप पूछताछ के लिए बुलाए जा रहे हो। मनीष जी ने पहले 1 हफ्ते पहले बयान दिया कि बजट के बाद कर लेना। तो दिल्ली का बजट हम ये खराब करना चाहते हैं और देश की व्यवस्था खराब करना चाहते हैं। हम तो विधायक ये कह रहे हैं कि बजट ही खराब कर रहे हैं दिल्ली का। ये तस्वीरें हम आपको और दिखा देते हैं। तमाम कार्यकर्ता जो है, लौटूंगी आपके पास तस्वीर, दर्शकों को लगातार हम दिखाते रहेंगे। हमारे तमाम सहयोगी ऑन द स्पॉट यहाँ पर डटे हुए हैं, हर तस्वीर और ताजा हाल आप तक पहुंचाने के लिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।